खबर दें, कौन संभालेगा वजारत उज़्मा का मनसब। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी। 13 हलकों में 288 उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला जारी है। मजमूई तौर पर 14,437 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबी अमल के पहले मरले में 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। कमीशन आज़ाद कश्मीर ने मुबैना धांधली के इल्जामात सामने आने पर 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन के बजाय निजी रिहाइश गाह चले गए थे, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने पोलिंग बैग्स फौरी तहवील में ले लिए। उनकी जगह नए प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात कर दिए। तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इंतखाबी कवानीन के तहत कार्रवाई जारी है। इंतखाबी अमल में गफलत या बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी है। और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-10 कोटली में इंतखाब रोकने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि सकलैन और कैसर पटवारी से मुबैना धांधली पर तफ्तीश की जाए। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक LA-10 कोटली में इंतखाब रोका जाए। उन्होंने कहा कि पहले मालूम किया जाए पोलिंग बैग्स कहां कहां ले जाए गए। चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं। रंगे हाथों पकड़ी जाने वाली ये वारदात शर्मनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सरकारी गाड़ी में प्रिजाइडिंग अफसरान भेजना शफाफियत पर सवाल है। लीगी रहनुमा ने कहा कि पटवारी और प्रिजाइडिंग अफसर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मातहत हैं। देही इलाकों में भी तहकीकात होनी चाहिए। कैसर पटवारी की सरगर्मियों की मुकम्मल तहकीकात की जाएं। हकाइक सामने आने तक LA-10 के नताइज कबूल नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि हम शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में विफाकी मुदाखलत और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से मुतालबा कर रही है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराए जाएँ। उन्होंने कहा विफाकी हुकूमत या इसकी मशीनरी किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करे। विफाकी हुकूमत की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती मंसूबों के ऐलानात, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि विफाकी वज़रा पोलिंग के रोज़ भी मुख्तलिफ सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी मकामात पर मौजूद हैं। नदीम अफजल चंद ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख चुकी है। खतूत में मुतालबा किया गया कि इंतखाबी अमल को हर किस्म के असर व रसूख से पाक रखा जाए और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोका जाए। उन्होंने ऐलान किया कि राना सनाउल्लाह की जानिब से धांधली के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। जिस पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ात किए जा रहे हैं वहाँ तैनात पोलिंग स्टाफ खुद एक PTI कारकुन के घर पर मुकीम था। नदीम अफजल चंद ने कहा कि बेबुनियाद इल्जामात लगाने के बजाय हकाइक को सामने रखा जाए। अगर किसी जमात को अवामी हिमायत पर यकीन है तो उसे इंतखाबी मैदान में मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना हों। और दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की आवाम भी तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत का खात्मा किया। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम नून लीग की लीडरशिप पर फख्र करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। मरियम नवाज ने भी कलील मुद्दत में मिसाली तरक्याती काम करवाए। 2 तारीख को इंशाअल्लाह मीरपुर का 27 तारीख मीरपुर डिवीजन का इलेक्शन होगा। आपके कायद मुजफ्फराबाद गए, आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद गई, आपके कायद मीरपुर गए, आपकी बेटी आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को जारहाना बयानात और
सियासी दबाव के जरिए तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के हालिया गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करता है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को सियासी बयानिया और दबाव के जरिए मस्ख़ करने की एक और कोशिश है। ऐसे बयानात ना तो भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील कर सकते हैं और ना ही खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बामानी मुज़ाकरात के फ़रोग़ में मददगार साबित हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है, जिसके हतमी फैसले का इन्हिसार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की आज़ादाना राय पर है। और यहाँ आपको बताएंगे, दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के कश्मीर से मुताल्लिक इश्ताल अंगेज बयानात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान इंतहाई इश्ताल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। उन्होंने कहा कि ये बयानात अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मस्ख़ करता है। कश्मीर का मसला अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इन बयानात से ये ज़ाहिर होता है कि भारतीय हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को खतरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताहिर अंद्राबी का मजीद ये भी कहना था कि इन बयानात का मकसद भारत के कश्मीर पर कब्जे, खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और इसके अंदरूनी अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाना है। नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान हर भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए गैर मुतसलसल अज़्म रखते हैं। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने ईरान जंग में हलाक और जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद से मुतालिक ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पेंटागन ने जंगी नुकसानात के अपने डाटाबेस को अपडेट करते हुए मजीद 140 से ज़ायद जख्मी फौजियों का इंदराज किया, जबकि हालिया दिनों में ईरानी हमलों में हलाक होने वाले 4 फौजियों को भी दोबारा फहरिस्त में शामिल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन के डिफेंस के मुताबिक एक नई कैटेगरी ओवरसीज ऑपरेशंस का इजाफा किया गया, जिसके तहत 7 जुलाई से बैरून मुल्क कार्रवाइयों में हलाक और जख्मी होने वाले फौजियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस नई कैटेगरी के एदाद-ओ-शुमार को अगर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के ताज़ा डाटा के साथ यकजा किया जाए तो 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ शुरू होने वाली जंग में अब तक हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18, जबकि जख्मी फौजियों की तादाद 624 बनती है। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप ने फौजी असलहा के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारे पास गोला बारूद और हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका के पास इतना वाफर असलहा मौजूद है कि मौजूदा हालात में उसकी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा फौजी ज़खायर में कमी की इतलात दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानिब ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मसनूई जहानत से तैयार की गई मुतादिद तस्वीर शेयर की हैं, जिनमें बज़ाहिर ईरानी ऑयल टैंकर पर कब्जा और ईरान के खार्क ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला दिखाया गया है। तस्वीर में एक तस्वीर ऐसी भी शामिल है जिसमें ट्रंप को अमरीकी परचम लहराते एक ऑयल टैंकर पर सवार दिखाया गया है, जबकि दीगर तस्वीर में जंगी तैयारों को ईरान के खार्क ऑयल बरामदी टर्मिनल पर बमबारी करते हुए दिखाया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़वी ने कहा कि ईरान के दुश्मन अब सियासी और मुआशी दबाव के जरिए कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक बयान में सैयद मुज्तबा खामनाई के फौजी मुशीर ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद ईरानी कौम की मज़ाहमती ताकत में इजाफा हुआ। मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़वी का मज़ीद कहना था कि दबाव और पाबंदियों के बावजूद साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ईरान ने नुमायां तरक्की की है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट से बचने के लिए अमरीका को इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कासिम गरीबाबादी ने कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खुलेआम दावा किया है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली अदालत के खिलाफ इक़दामात का वादा किया है। उनका कहना था कि इसराइल और अमरीका ICC को बदउनवान करार दे रहे हैं क्योंकि अदालत ने एक मतलूब शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जुर्रत की है।
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ پاکستان اور قطر سمیت 40 ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، تاہم ایران کی اولین ترجیح حملوں کے دوران اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے۔ آسٹریا کے نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے مفاہمتی یادداشت کے تحت 30 دن کے اندر آبنۂ حرمت سے محفوظ گزرگاہ یقینی بنانے کا وعدہ پورا کیا، لیکن اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے مبینہ بحری جہازوں کے واقعات کو جواز بنا کر نئے حملے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران یہ تیسری مرتبہ ہے کہ مذاکرات کے دوران حملے کر کے ایران کی سفارتی کوششوں کو دھوکہ دیا گیا۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق امریکہ اب تک ایران کے منجمد اثاثے بھی جاری کرنے میں ناکام رہا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ نے مفاہمت کی یادداشت کے تحت ایران کے منجمد اثاثے بھی جاری نہیں کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصورہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی، جس میں جماعت اسلامی پاکستان کے قائم مقام سیکرٹری جنرل نذیر احمد جنجوعہ اور سیکرٹری اطلاعات شکیل احمد ترابی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی و سیکورٹی صورتحال، علاقائی امور اور عوام کو درپیش مسائل کے حل سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں کے باعث خطے میں کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی ہے۔ محسن نقوی نے جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فاتح خوانی کی۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی، جبکہ سوگوار خاندان، جماعت اسلامی کی قیادت اور کارکنان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی بات کریں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ورکرز کے لیے قابل تحسین اقدام۔ پنجاب میں 12 لاکھ رجسٹرڈ ورکرز کو مریم نواز راشن کارڈ کے ذریعے 28 ارب روپے مل چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا راشن کارڈ کے ذریعے رجسٹرڈ ورکرز کو رواں سال مزید 43.2 ارب روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں رجسٹرڈ ورکرز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ، تعداد 14,03,063 تک پہنچ چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں مالی سال 2026-27 کے لیے راشن کارڈ پروگرام کی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب میں رجسٹرڈ ورکرز کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ہر مزدور، ہر کارکن کا مالی تحفظ ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ راشن کارڈ پروجیکٹ میں کارکنان کی تعداد مزید بڑھائیں گے۔ اجلاس میں وزیر لیبر منشا اللہ بٹ اور سیکرٹری دانش افضال نے تفصیلی بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ مانسون کے لیے پنجاب حکومت کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود مانسون کی تیاری کے معاملات کو دیکھا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، اس بار پری مانسون کافی سخت تھا۔ 1 اگست کے بعد مانسون کا ایک سخت سپیل آنے کی اطلاعات ہیں۔ حکومت نے 39.5 لاکھ سے زائد سیوریج کی ڈیسیلٹنگ کی گئی۔ 204 ارب روپے کی لاگت سے ڈیولپمنٹ پلان شروع کیا گیا۔ یہ پروگرام 15 اضلاع میں ایک ہی وقت میں شروع کیا گیا۔ اس پروجیکٹ میں سڑکوں، نالوں سمیت کئی ترقیاتی پروگرام شروع کیے گئے۔ 852 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور باقی پی سی سی اور جو ٹف ٹائلز ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملی۔ اب اس میں گزشتہ جو برس ہیں اس کے مقابلے میں اس دفعہ پانی جو ہے زیادہ پانی آیا، زیادہ بارش ہوئی، لیکن وہ پانی کھڑا نہیں ہوا۔ ہمارے پنجاب کے اندر جب زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے تو پانی پھر کھڑا نہیں رہتا، اس کو جو ہے وہ گھنٹوں کی محنت کے بعد جو ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو اس وقت جو ہم نے اسٹڈی چیف منسٹر صاحبہ نے کرائی، اس میں جو کئی شہروں میں جو پانی جمع ہونے کے بعد جو خاتمے کا وقت تھا، اس میں 3 گنا کمی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے ان تمام۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے روٹری انٹرنیشنل کے صدر کی ملاقات ہوئی۔ پولیو کے خاتمے، معمول کے حفاظتی ٹیکہ جات اور بچوں کی صحت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں روٹری انٹرنیشنل کے وفد میں عزیز میمن، شہزاد صابر، فہد سکندر، جبار شیخ اور سلیم راؤ شریک تھے۔ سیکرٹری 2 CM آصف جمیل، قائم مقام سیکرٹری صحت حافظ عباسی، EOC کوارڈینیٹر شہریار میمن بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پولیو کے خاتمے میں روٹری انٹرنیشنل کے تعاون کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پولیو وائرس کی منتقلی کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل جاری ہے۔ سندھ حکومت پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پولیو کے خلاف جنگ میں نمایاں پیش رفت حاصل ہوئی۔
आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, महकमा मौसमियात ने सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, GB और कश्मीर में आज तेज हवाओं और गर्द चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि कराची में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने DG खान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। PDM में पंजाब ने कहा कि मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत-ए-हाल बरकरार है। PDM में पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दरियाओं का बहाव मुस्तहकम रहा। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत-ए-हाल है। कालाबाग 2,73,000 और चश्मा में 3,13,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। तौंसा बैराज में पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल में कमी हो रही है। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल निचले दर्जे पर आ चुकी है। खानकी, कादराबाद और त्रीमू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। खानकी के मकाम पर 1,20,000 क्यूसिक और कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 1,23,000 क्यूसिक है। त्रीमू में पानी का बहाव 1,84,000 क्यूसिक है। मराले के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल रिकॉर्ड किया गया। PDM में पंजाब के मुताबिक दरियाए सतलज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया रावी में सधनाई के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल है। सधनाई के मकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उसे 3 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिम को मजीद 7 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। इससे कबल प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। समाअत के दौरान गिरफ्तार मुलजिम को गुज़श्ता जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद हुसैन कियानी ने अदालत को बताया कि कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद कर लिया गया है, जिसे मुलजिम ने वारदात के बाद छुपा दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर समेत पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के 78वें यौम शहादत पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के यौम शहादत के मौका पर उनके मज़ार पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक फौज के अफसरान और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौका पर पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को सलामी पेश की, जबकि वतन अजीज़ के दिफा के लिए उनकी खिदमत और लासवाल कुर्बानी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा के मुताबिक 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर के इलाके में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने कश्मीर की आज़ादी के लिए फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया और पाकिस्तान के पहले निशान हैदर हासिल करने वाले अजीम सपूत बने। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के 78वें यौम शहादत पर उन्हें पूरी कौम की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया। आसिफ अली जरदारी ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की 78वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके फ़र्ज, शुजाअत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल कायम की। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम वतन के दिफा के लिए उनकी अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा की ज़मानत है। इनकी लाजवाल कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए भी मशलेरा है। और यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ